हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के एस्पिरेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस रंजीत सर के द्वारा लिखित पुस्तक सामान्य अध्ययन के नया प्रैक्टिस सेट 10 की। तो इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए डाल रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो चैनल पर से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और इसके आगे हम लोग देखना शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा होगा कि 140 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख चुके हैं। 141वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय ट्रेड पोर्टल भारतीय उद्योग को लगभग 42 निर्यात बाजारों पर महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन होगा 8 दिसंबर 2014 को यह सूचना प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दो बंदरगाहों को विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 आयात निर्यात के लिए पंजीकृत बंदरगाह के रूप में अधिकृत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 142 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि आराकोनम। ये जो जगह है ये दोनों को जो है यहाँ पे अधिकृत किया गया। अगला यहाँ पर है विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 में किन दो शहरों को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा 143 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम भीमावरम। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो सुलभ ऋण देने वाली संस्था सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं। तो 144 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी IDA को। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से, किस चीज़ के समापन से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि HIV और एड्स के। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का, यहाँ पे 146वां नंबर क्वेश्चन है, तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है आपका शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं, दूसरा समेकित आवास एवं गंदी बस्ती कार्यक्रम। तो उपयुक्त योजनाएं किस मिशन से जुड़ी हुई है। तो ये आप लोग का ये जो योजना जो पूछा जा रहा है वो जुड़ी हुई है जवाहरलाल नेहरू नवीकरण मिशन योजना से। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। इसका जो ये दोनों दिया गया है ये आपका हो जाएगा, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को की गई थी और इसका जो है ग्रामीण भूमि परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बीमा के लिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरलता प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा, आप लोग ने ये पढ़ा होगा 12th में, तो ये है आपका MA मुद्रा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है इस्लामिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शरीयत के अनुसार लाभ नहीं कमाना, दूसरा है कुरान के नियमों पर आधारित बैंकिंग के कार्य करना, तीसरा है ब्याज दर को कम करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो 150 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर है बैंकों के जमाकर्ता में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से डिपॉजिट्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड सृजित करने की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। इस कोष के लिए धन प्राप्त किया जाएगा। कहाँ से धन प्राप्त किया जाएगा। तो इसका 151 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पर ऊपर में होगा, बैंकों में जमा दावा रहित जमाओं से, है ना। अगला यहाँ पर है 152वां नंबर, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना से। अगला है केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 153 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विरासत शहरों का विकास व उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से। अगला हम लोग देखेंगे 154 नंबर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। रुपे कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया पेमेंट गेटवे है। तो ये है आप लोग का 154 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है
155 नंबर, यहाँ की निम्नलिखित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था से है जिसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था से है जिसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक का सह अस्तित्व हो। अगला यहाँ पर है ब्रेंड सूचकांक जुड़ा हुआ है, तो ब्रेंड सूचकांक जो जुड़ा हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपरिष्कृत तेल की कीमतों से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सेवा क्षेत्र अधिगम को किसकी सीमा के अधीन लागू किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीड बैंक स्कीम के। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पर है आप लोग का इधर में होगा सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर निर्यात मद है आपका कुल हिस्सा प्रतिशत है ना, तो यहाँ पे देखिएगा आपका पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम उत्पाद 13.0, वस्त्र के संबंध उत्पादन 12.0, परिवहन उपकर यानी 8.5, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पहला गलत है, बाकी ये दोनों सही है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से निर्यात पर क्षेत्र पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कोच्चि है, चेन्नई है, कटक है, फाल्टा है, तो उपयुक्त में से कौन सा क्षेत्र भारत के निर्यात पर क्षेत्रों की सूची में शामिल है, तो 159 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कटक को छोड़ करके बाकी सभी। अगला हम लोग देखेंगे नई मंजिल योजना शुरू की गई थी, क्यों शुरू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह योजना बीपीएल सहित गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को सक्षम बनाने के लिए घोषित की गई, जिसके पास स्कूल छोड़ने के औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है और जो बेहतर रोजगार के लिए अपने कौशलों को विकसित करना चाहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है नीति आयोग की निम्नलिखित उद्देश्यों से असंगत उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 161 का होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपको आगे मिलेगा। ये यहाँ पर है ब्लॉक स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर स्तर पर पहुँचाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण हेतु एक नया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुरू करने के केंद्र सरकार की योजना है, यह किस कार्यक्रम के विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। यहाँ पे जो कथन दिया गया है, पहला कथन है प्रथम वित्त आयोग की समीक्षा काल 1952 से 1957 था। दूसरा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तीसरा है इस आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों को मिलने वाला आर्थिक योगदान 19% निर्धारित किया, तो इसका जो 163 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये फर्स्ट और सेकेंड सही है, थर्ड जो है आपका गलत है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का सुमेलित कीजिए, तो 164वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का है यहाँ पर है तीसरा वित्त आयोग पीवी राजमन्नार, चौथा वित्त आयोग है महावीर त्यागी, पांचवा वित्त आयोग है AK चंद्र। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ना, तो इसका 164 का जो है इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कथनों पर विचार कीजिए, केसी पंत, उसके बाद है आप लोग का AM खुसरो, उसके बाद है JM सेलाट, राजा चलैया। उपयुक्त में से कौन भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है, चौथा नंबर आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखेंगे 166, तो वो क्या कहता है कथनों पर विचार करिए, और उसके बाद बोलता है कि उपयुक्त में से यहाँ पे देखिए कृषि आय पर कर, निगम कर, वित्तीय प्रलेखों पर स्टाम्प कर, पथ कर। उपयुक्त में से कौन सा या कर संघीय कर की सूची में आते हैं, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं 166 का वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। ठीक है, अगला है यहाँ पर 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को वित्त प्रदान करने के लिए क्षेत्रफल और राजकोषीय अनुशासन को क्रमशः कितना प्रतिशत भारांश दिया है, तो यानी कि यहाँ पे इसका 167 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15% से 0%। अगला हम लोग देखेंगे तो सार्वजनिक कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों पर विचार करिए। सेल है, गेल है,
उसके बाद भेल है, नाल्को है, HPCL उपयुक्त में से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 को। ठीक है, 1, 2 और 3 को, बाकी ये दोनों आपका गलत है। उसके बाद अगला यहाँ पर है, सार्वजनिक क्षेत्र में महारत्न संदर्भ में दिए गए मानदंडों पर कौन सा असत्य है? तो 169 का जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पिछले 4 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपया रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन, वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंकिंग के वसुधा उपयोग होने वाले तकनीकी शब्द साख पत्र को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, वो होगा आपका यहाँ पे दिया गया है डी नंबर, किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसा अधिवचन कि वह दी गई तारीख को अदाता को निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।